दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी फ्लो विद मुकेश चैनल में। मैं हूं मुकेश कुमार रोशन और आज मैं आपको हमारी एक नई क्लास से परिचय कराने जा रहा हूं, जो है भारतीय संविधान, जो कि बीपीएससी पूर्वालोकन की किताब से है, जो कि बीपीएससी में पूरे पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम जीएस के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे इस चैनल पे और आपको एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि बीपीएससी घटना चक्र का पूर्वालोकन का है। लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तब भारतीय संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को लागू इसलिए किया गया था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, जो कि भारतीय संविधान सभा द्वारा था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन से इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इस सदस्य के समिति नहीं थे। इसका एक्सप्रेशन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, जिनका पूरा नाम है विनेगर नरसिंह राव, द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, जिसको के.एम. मुंशी भी बोला जाता है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुतुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर इन माधवराव ने तथा डी.पी. खेतान वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन के। कानून के समक्ष समानता। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो फ्रेंच क्रांति से आई। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का प्रेरणा कहाँ से आई? फ्रेंच क्रांति से आई। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से 1937 में लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है किस दिन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय सरकार एवं विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना। अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन न्यायालय,
की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कनाडा से लिया गया परिसंघनात्मक व्यवस्था केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संवैधानिक सूची, जिसको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन है 108 में। सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना के अभिव्यक्त, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार प्रस्तावना में अभिव्यक्त। जर्मनी से लिया गया आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा के बारे में वर्णित है। चलिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचारों के संदर्भ में किस दिशा से लिया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो है अमेरिका से लिया गया, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बचना है तो 5वां सूची को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए कोटों का प्रयोग करते हुए चयन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। संघ एवं राज्यों के संबंध की समवर्ती सूची लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र की अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निवारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। तो आयरलैंड से प्रभावित है। भाग 4 हो गया डीपीएसपी, ठीक है, जो 1937 में लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है 2005 में। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है। तो कनाडा से लिया है। फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। यूएसए से हुई है। पब्लिक इंटरेस्ट लीगल लिटिगेशन होता है जनहित याचिका, जिसको पीआईएल भी कहते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ शामिल है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ शामिल है। पहले 8 थी, 8 अनुसूची थी, जिसको बढ़ाकर 12 की गई। भारतीय संविधान में हैं मतलब कितने अनुच्छेद हैं। तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ऐसे तो ऑफिशियल तरीके से 395 ही है, लेकिन किसी किसी का ए है, किसी का जैसे 51 ए हो गया, इस तरह से 400 से प्लस है। भारतीय संविधान के संविधान में वर्तमान में शामिल है। भारतीय संविधान में इसका किसी तरह का स्टार मार्क लगाया गया है, जो बीपीएससी कंफर्म नहीं किया है कौन सा आंसर होगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा। इसमें हो गया भेदभाव करना, छुआछूत मानना, वो वाला। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद सर्वभौम संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता एवं न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को आपकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो अनुच्छेद 120 के ए, अनुच्छेद 120 ए के तहत आपकी उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। चलिए अनुसूचियां हैं, इसको मिलान करना है।
तो संघीय सूची जो है इसमें 97 प्रविष्टियाँ हैं, 97 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं। संवर्धित सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। फिर से इसको देख लेते हैं। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं, संवर्धित सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप में दिया गया है? राज्य सूची के भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ पत्र या शपथ के बारे में प्रारूप दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची के बारे में दिया गया है, तीसरा शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? संवर्धित सूची में है जो कि केंद्र और राज्य दोनों के अंदर आता है। तो केंद्र एक शिक्षा का आता है, बाकी कृषि जो है राज्य में आता है, पुलिस भी राज्य में आता है, रक्षा भी राज्य में आता है, रक्षा आता है संघ। निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो तकनीकी परीक्षण नहीं है, 11वीं सूची में शामिल नहीं है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान किस सूची में रखा गया है? तो संवर्धित सूची में। संवर्धित सूची जिसको केंद्र और राज्य, केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों मिलकर देखती है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद के सीटों का आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो यह है चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों का सुरक्षा से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के हितों में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिनिधि विधान से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से, दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची का दल विरोधी अधिनियम प्रावधान रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल के एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्रतिव्यक्ति के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने की संबंधित प्रावधान है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप किसी प्रकार का सुझाव है तो ज़रूर दें।